नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तरी अमेरिका के भौतिक संरचना के बारे में और इसमें भी जो हमारा फोकस होगा वो पर्वतों के ऊपर होगा। तो पहले हम इसमें समझते हैं कि उत्तरी अमेरिका को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है और उसके बाद वहाँ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं और इन पर्वत श्रृंखलाओं में पर्वत की चोटियाँ कौन सी हैं। तो पर्वत चोटी, पर्वत का रेंज और इनका चेन और उसके बाद माउंटेन सिस्टम या पर्वतीय तंत्र, ये चार अलग अलग शब्दावलियां हैं। तो बेसिकली जो पर्वत होते हैं, तो पर्वत एकाकी उच्च भूमि होते हैं जिसपे शिखर की अवस्थिति हो, पीक की, और इसकी जो सापेक्षिक ऊंचाई है वो लगभग 1000 फुट से ऊपर हो। अब सापेक्षिक ऊंचाई का मतलब कि अपने आसपास के क्षेत्र से ये 1000 फीट ऊपर हो। तो ज़्यादातर जियोलॉजिस्ट इसको कंसीडर करते हैं। वैसे बेसिकली इसका कोई निश्चित मानदंड नहीं है कि कितना मीटर हाइट होगा। और बहुत सारे जब पर्वत शिखर एक साथ एक कंटिन्यूअस फैले होते हैं तो उनको कहा जाता है माउंटेन रेंज। और रेंज जब कई सारे रेंजेज एक साथ हों तो इनको कहा जाता है माउंटेन चेन्स। और इनसे भी ऊपर जो हिरार्की होती है उसको कहा जाता है माउंटेन सिस्टम। तो ये पर्वतीय क्रम के उदाहरण होते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा माउंटेन पीक शिखर है जो एकाकी पर्वत को शो करता है। इसके बाद जब कई सारे शिखर बनते हैं तो इनको रेंज या क्रम कहते हैं। इसके बाद चेन या श्रेणी, तो पर्वत श्रेणियों में कई सारे पर्वतीय रेंज होते हैं और इनके साथ जब और बड़ा होता है तो पर्वतीय तंत्र होता है जो जनरली एक बहुत बड़े क्षेत्र को शो करता है और उनके उत्पत्ति क्रम को भी प्रदर्शित करता है। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस होता है। तो जब अमेरिका के भौतिक विभागों की बात करते हैं तो इसको हम इस मैप पे क्लियर कर सकते हैं। ये मैप शो करता है उत्तरी अमेरिका के भौतिक विभागों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, ये यहाँ से ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये पश्चिम पर्वतीय प्रदेश है जो इवन मध्य अमेरिका से होते हुए ये दक्षिण अमेरिका तक जाता है। और यह पश्चिमी प्रदेश अल्पाइन क्रम के प्रदेश कहे जाते हैं। अल्पाइन बेसिकली एक पर्वत तंत्र का उदाहरण है जो ओलिगोसीन से प्लायोसीन पीरियड के दौरान बने थे। तो इसमें आल्प्स पर्वत है, हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है, ये सारे पर्वत तंत्र उस समय निर्मित हुए थे। तो ये पश्चिमी क्षेत्र इसको हम देख सकते हैं लगभग ये पूरी की पूरी तरह से पर्वतीय है। तो ये अल्पाइन क्रम का पर्वत है। अल्पाइन क्रम सबसे नए पर्वत निर्माण की घटना है। इससे जो पहले पर्वत निर्माण की घटनाएं हुई वो बेसिकली 4 हुई थी। तो सबसे पहला है प्री कैम्ब्रियन, जो प्री कैम्ब्रियन युग में पर्वतों का निर्माण हुआ। और इसमें दूसरा जो है वो कैलिडोनियन, और तीसरा है हर्सिनियन, और चौथा है अल्पाइन। तो ये 4 क्रम अभी तक हुए हैं। तो प्री कैम्ब्रियन का टाइम प्री कैम्ब्रियन युगीन रहा, कैलिडोनियन का टाइम आर्डोविशियन से डिवोनियन पीरियड तक रहा है और इन टाइम पीरियड्स को हमने अलग से समझा हुआ है। हर्सिनियन पीरियड का जो समय था वो कार्बोनिफेरस से पर्मियन तक रहा। और अल्पाइन पर्वत क्रम का प्रारंभ बेसिकली इयोसीन से तो हो गया था, लेकिन ये ओलिगोसीन से प्लायोसीन पीरियड के बीच में इसका निर्माण हुआ है। तो ये पूरे वर्ल्ड में 4 क्रम में पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये जो रॉकीज पर्वत है ये अल्पाइन सीरीज का पर्वत है। और इन पर्वत समूहों में हम 2 क्रम देखते हैं। एक ये पश्चिम वाला जो लगभग ज़्यादा कंटिन्यूअस है, ये रॉकी पर्वत समूह है। और इसके साथ जो दूसरा रेंज है इसको हम लोग प्रशांत तटीय रेंज कहते हैं। तो ये तटीय क्षेत्र में है। तो ये पहला डिवीजन हुआ पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश का। अब इसमें जो दूसरा डिवीजन है मध्यवर्ती विशाल मैदान, ये जो मध्यवर्ती विशाल मैदान है ये पश्चिम के रॉकी समूह और पूर्व में अपलेशियन पर्वत है। ये बेसिकली ये अपलेशियन पर्वत सीरीज है। तो अपलेशियन पर्वत और रॉकी के बीच में ये मैदानी भाग फैला हुआ है। और इस मध्यवर्ती विशाल मैदान को देखते हैं तो इसके 4 कैटेगरीज हैं। ये सबसे ऊपर वाला इसको कहते हैं कनाडियन शील्ड। ये प्राचीन भूभाग है और लगभग समतल अवस्था में ये मिला हुआ है। इसमें जो दूसरा भूभाग है वो है पश्चिम का उच्च प्रदेश जो रॉकीज पर्वत से सटा हुआ है और जिसकी हाइट ज़्यादा है। इसके बाद मध्यवर्ती निम्न मैदान ये सीरीज, और जो चौथा इसमें कैटेगरी है वो है पूर्व का मैदानी भाग। तो ये 4 भागों में टोटल मैदानी भाग बना हुआ है। और यह क्षेत्र कभी समुद्र के नीचे हुआ करता था तो उस पे उस तरह के प्रमाण भी मिले हुए हैं। अब इसमें जो तीसरा जियोलॉजी है वो अपलेशियन माउंटेन। तो ये जो अपलेशियन पर्वत है यह अपलेशियन पर्वत हर्सिनियन पर्वत का उदाहरण है। और लास्ट जो है वो तटीय मैदान। तो इसमें तटीय मैदान पहला प्रशांत तटीय मैदान,
और दूसरा है अटलांटिक तटीय मैदान। तो इसमें बेसिकली प्रशांत तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट पर्वतों का क्रम है वहाँ पे, जो युवा बलित पर्वत, जो रॉकीज पर्वत या प्रशांत तटीय रेंज है, और इसके कारण यहाँ पे मग्न तट की चौड़ाई काफी कम है। लेकिन इसके विपरीत जो अटलांटिक तट है, अटलांटिक तट की चौड़ाई प्रशांत तट की चौड़ाई से काफी अधिक है, और ये दोनों ही तट जियोलॉजिकल रूप से नई संरचनाएं हैं। तो इनमें जो दो पर्वत क्रम है, एक है पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश और दूसरा है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। इन दोनों को हम समझते हैं। तो जो पहला पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। तो जो पूर्व की तरफ कंटिन्यूअस रेंज है वो रॉकी पर्वत है, और जो पश्चिम की तरफ प्रशांत तट के पास में है उसको कोस्टल रेंज कहते हैं। इनमें कई सारे पर्वतों का समूह है। तो बेसिकली ये जो वेस्टर्न माउंटेन रेंज है, ये इस निर्माण को कहते हैं हम लोग एक ओरोजेनी से शुरू हुआ। ओरोजेनी मीन्स ये होता है कि जहाँ पे दो स्थल भूखंड मिलते हैं, इनके बीच में एक सकरा सागर होता है, और इस सकरे सागर के नीचे जो नदियाँ स्थलीय भागों से आती हैं वो जमाव करती जाती हैं, और ये जमाव धीरे 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 तली में बैठता जाता है। और इसके साथ ही जैसे भारी होता है, इसमें सब्सिडेंस की प्रक्रिया होती है, यानी वो धीरे धीरे नीचे की तरफ निमज्जित होता जाता है। और जैसे ही यह बल लगता रहता है, संपीड़न का बल, तो ये अवसादी चट्टानें बलित हो जाती हैं, जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है। ये कुछ इस तरह से। तो ये जो लैरामाइड ओरोजेनी है, यह लेट क्रिटेशियस काल में शुरू हुई। तो उस समय की स्थिति यह है, जैसे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये दोनों ही अभिसरित किनारे हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक जा रहे हैं। तो यहाँ का जो भी सेडिमेंट था, वलन हुआ, उसमें फोल्ड बने, और पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ। ये यंग फोल्डेड माउंटेन है, और इनका निर्माण जैसे हिमालय हुआ, एंडीज का हुआ, आल्प्स पर्वत हुआ, उसी क्रम में हुआ। तो इसलिए इसको अल्पाइन क्रम के पर्वत भी कहा जाता है। और इन पर्वतों में दो श्रृंखलाएं हैं, एक रॉकी पर्वत की श्रृंखला और एक प्रशांत तटीय श्रृंखला। तो ये दोनों ही श्रृंखलाएं बहुत ही ज़्यादा जटिल स्थलाकृतियों के समूह हैं। इनमें कई सारे पर्वत रेंज, पर्वतों के बीच में जो अंतर पर्वतीय पठार होते हैं, घाटियां हैं, मरुस्थल हैं, ये बहुत सारे पाए जाते हैं। और साथ ही साथ कई सारे पर्वत ज्वालामुखी को प्रदर्शित करते हैं। कारण क्या है कि जब यहाँ पे मैग्मा नीचे जाता है, मेल्ट करता है, तो यहाँ से कुछ पोर्शन ऊपर उठता है और ये वल्केनो के रूप में ऊपर आ जाता है। तो इसी कारण से रॉकी पर्वत और पश्चिमी प्रशांत तटीय पर्वतों में बहुत सारे पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी है। इसके जो अंतर पर्वतीय पठार हैं, जैसे कि कोलोराडो का पठार, ग्रेट बेसिन, कोलंबिया का पठार, ये बहुत सारे पठार भी हैं। और कोलोराडो पठार पे कोलोराडो नदी दुनिया के सबसे बड़े ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जटिल स्थलाकृतियों का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा इसमें जो है वो अपलेशियन पर्वत, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी साइड फैला हुआ है। और इस अपलेशियन पर्वत की उत्पत्ति भी बलित पर्वतों के रूप में हुई, लेकिन चूंकि ये प्राचीन पर्वत हैं, इसलिए कट के काफ़ी इनकी ऊंचाई कम रह गई है। तो इसकी जो ओरोजिनी है, इसको बेसिकली अलेघेनियन या अपलेशियन ओरोजिनी कहा जाता है। हर्सिनियन के साथ साथ इसको वेरिस्कन ओरोजिनी भी कहा जाता है। और इस समय की पर्वतीय क्रम की घटनाओं में, जैसे उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत बने, यूरोप में स्पेन और जो आइबेरियन प्रायद्वीप है वहाँ पे पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इसीलिए वेगनर साहब, अगर आपको याद हो, तो वेगनर ने कहा कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र और यूरोप के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, इन दोनों की उत्पत्ति सेम है। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि ये क्षेत्र कभी न कभी एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो वेगनर ने जो जियोलॉजिकल एविडेंस लिए थे उसमें इसकी व्याख्या किया था। और अपलेशियन क्रम में जो सबसे ऊंची चोटी है, जो अलेघनी माउंटेन में है, ये है माउंट मिशेल। ये सबसे ऊंची चोटी है अपलेशियन की। और दक्षिणी भाग में यह अपलेशियन नीचे की तरफ हो गया है, तो नीचे होने से इसको पीडमांट पठार कहा गया है। और पीडमांट पठार के साथ ही फॉल लाइन जुड़ी हुई है, जिसको प्रपाती रेखा कहते हैं। और वो यूनिक स्थलाकृतियों का केंद्र है, क्योंकि सारी नदियां जो इन क्षेत्रों से निकलती हैं तो वो लगातार जलप्रपात बनाते हुए निकलती हैं। तो इसीलिए इसको प्रपात लाइन कहते हैं। और अमेरिका में इन प्रपातों का उपयोग जल विद्युत के उत्पादन के लिए किया गया है। तो इसी कारण से बहुत सारे बड़े बड़े शहर इन प्रपाती क्षेत्रों के नज़दीक विकसित हुए हैं। तो ये क्षेत्र ऊर्जा के कारण, संसाधन के कारण ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। जब इन पर्वत क्रमों की बात करते हैं तो ये हमारे कुछ प्रमुख पर्वत क्रम हैं।
और इन पर्वतों में सबसे पहले हम देखते हैं रॉकी माउंटेन में। इस महाद्वीप पे जब रॉकी पर्वतों का विस्तार देखते हैं तो कुछ इस तरह से रॉकी पर्वत फैले हुए हैं और इनके साथ ही ये कोस्टल रेंज भी फैली हुई हैं। इन पर्वतों में बहुत सारे पर्वत श्रेणियां हैं, तो उनको हम समझते हैं। तो जो पहली पर्वत श्रेणी है ब्रुक्स रेंज की अवस्थिति यहाँ पे है। इसमें जो दूसरा पर्वत रेंज है वो यहाँ पे है, इसको हम लोग कहते हैं अलास्का श्रेणी। तीसरा जो कुस्को क्विम रेंज की स्थिति यहाँ पे है, ये तीसरा। अब इसमें जो चौथा है मैकेंजी रेंज की स्थिति यहाँ पे है। मैकेंजी रेंज के साथ ही एक छोटा सा रेंज यहाँ पे है, ये कैरिबू रेंज है। सेलकर्क माउंटेन की स्थिति रॉकी पर्वत में ही यहाँ पे है। सेलकर्क के दक्षिण में इस एरिया में सैक्रामेंटो रेंज, और सैक्रामेंटो रेंज के बाद सियरा माड्रे। तो इस सियरा माड्रे दो पार्ट में पाया जाता है, जो मैक्सिको में है। तो मैक्सिको को पढ़ते समय हम लोग पढ़ेंगे। जो पश्चिम साइड है वो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है और ये सियरा माद्रे ओरिएंटल है, और बीच में मैक्सिको का पठार है। तो ये कुछ इस तरह की टोपोग्राफी रॉकीज पर्वत के साथ है। अब रॉकीज के साथ जो दूसरा पर्वतीय क्रम है जिसको हम लोग कहते हैं प्रशांत तटीय रेंज। जब प्रशांत तटीय रेंज को देखते हैं तो यहाँ पे ये है कोस्टल रेंज, इसको कहते हैं तटीय पर्वत श्रेणी। यहाँ पे सियरा नेवादा, और सियरा नेवादा के साथ में यहाँ पे है कास्केड रेंज। और सियरा नेवादा और कोस्टल रेंज के बीच एक बहुत ही फेमस घाटी है जिसको कैलिफोर्निया घाटी कहते हैं। और यह कैलिफोर्निया घाटी दो नदियों के कारण दो भागों में विभाजित है। तो इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में सैक्रामेंटो नदी प्रवाहित होती है यहाँ पे, तो ये सैक्रामेंटो घाटी कहते हैं। और दक्षिणी भाग में सैन वाकिन नदी प्रवाहित होती है, तो इसलिए इसको सैन वाकिन की घाटी कहते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत घाटी का उदाहरण है कैलिफोर्निया घाटी, जो सियरा नेवादा और कोस्टल रेंज के बीच में स्थित है। अब हम इस पे वितरण देखते हैं अपलेशियन पर्वत का। तो जब हम अपलेशियन पर्वत की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से उत्तर और दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, और इसमें बहुत सारे रेंजेज हैं। तो जो सबसे पहला रेंज है नॉट्री डेम रेंज, यहाँ पे सबसे उत्तर। अलेघनी माउंटेन वो इस तरफ फैला हुआ है। अलेघनी के ही पास में ब्लू रिज, और ब्लू रिज से ही सटा हुआ यहाँ पे है ग्रेट स्मोकी पर्वत। और ग्रेट स्मोकी के बाद जो व्हाइट माउंटेन और ग्रीन माउंटेन है उनकी स्थिति कुछ यहाँ पे है। जो पूरब की तरफ है वो है व्हाइट माउंटेन, और जो पश्चिम की तरफ है इसको कहते हैं ग्रीन माउंटेन। ये सारे ऐसे पर्वत क्रम हैं जो अपलेशियन पर्वत जो पूर्वी क्षेत्र में है, और जो रॉकीज पर्वत है जो पश्चिमी क्षेत्र को कवर करता है। तो इनमें ये सारी पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं। इन पर्वत श्रेणियों के जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं उनकी लोकेशन को हम देखते हैं। तो प्रमुख पर्वत शिखरों में जो वेस्टर्न साइड पर्वत है, तो सबसे पहला यहाँ पे स्थित है ये माउंट कटमई। और माउंट कटमई एक ज्वालामुखी पर्वत को प्रदर्शित करता है जिसके आगे अल्यूसियन पेनिनसुला है। माउंट कटमई के बाद है माउंट मैकिनले यहाँ पे, और इस माउंट मैकिनले को वहाँ पे लोकल देनाली पर्वत भी कहा जाता है। तो यह ऑफिशियल नाम कभी देनाली पर्वत कभी माउंट मैकिनले के नाम से शो होता है। और यह पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे ये हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में। माउंट मैकिनले के बाद माउंट लोगान ये स्थित है। माउंट लोगान के साथ ही माउंट एलियास, इसकी लोकेशन यहाँ पे है। वैंकूवर से थोड़ा सा ऊपर स्थित है माउंट वेडिंगटन, और माउंट वेडिंगटन के साथ यहाँ पे माउंट रॉबसन। और रेनियर माउंटेन की स्थिति यहाँ पे है। रेनियर के बगल में माउंट सेंट हेलेंस, और माउंट सेंट हेलेंस के पास में माउंट एडम्स। इसके बाद है माउंट हुड के दक्षिण में माउंट शास्ता पर्वत। शास्ता के बाद आता है माउंट व्हिटनी, और एल्बर्ट पर्वत और ब्लांका पर्वत, इन सबों की स्थिति यहाँ पे है। तो माउंट एल्बर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट एल्बर्ट पर्वत यहाँ पे है, और माउंट एल्बर्ट के साथ ब्लांका पर्वत यहाँ पे है। तो ये पूरा का पूरा क्रम शो कर रहा है रॉकीज पर्वत को। और इस रॉकीज पर्वत क्रम में ये जो पर्वत समूह है, रेनियर पर्वत, माउंट कटमई, शास्ता, हुड पर्वत, ये सारे के सारे इनकी उत्पत्ति
ज्वालामुखी या वॉल्केनिक है। और कारण क्या है कि जो प्रशांत महासागरीय प्लेट अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है, वो मेल्ट होने के बाद उसका कुछ मैटर ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं। अब इसमें जो दूसरी पर्वत श्रेणी है, जो अपलेशियन यहाँ पे जो विस्तृत है, इस अपलेशियन पर्वत में प्रमुखतया दो चोटियां हैं। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल, वो अलेग्नी माउंटेन में है। तो उसकी लोकेशन यहाँ पे है माउंट मिशेल, ये अपलेशियन की हाईएस्ट पीक है। इसके बाद माउंट वाशिंगटन, उसकी स्थिति यहाँ पे है, ये माउंट वाशिंगटन की स्थिति है। तो ये कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो उत्तरी अमेरिका में विस्तृत हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।